तेरे लिए खर्च किया हुआ कोई भी एक क्षण व्यर्थ नहीं होता है, हम प्रभु परमेश्वर जानते हैं। ஒரு வார்த்தை சொல்லும் ஆண்டவரே, அப்பொழுது என்னுடைய வேலைக்காரன் பிழைப்பான் என்று சொல்லி 100 சொன்னதைப் போல एक वचन कहे तभी मेरा सेवक जो चंगा हो जाएगा कर कर जो धनवान ने कहा है। இன்றைய நாளில் ஆண்டவரே, உம்முடைய ஒரு வார்த்தை ஆண்டவரே எங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவரே எங்கள் சூழ்நிலைகளை மாற்றும்படியான ஆண்டவரே உம்முடைய ஒரு வார்த்தைக்காக நாங்கள் காத்திருக்கிறோம்। इस समय पर तेरी वो एक वचन के लिए हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं ताकि हमारी स्थिति को सबको बदल दे प्रभु। நாங்கள் பாடுகிற பாடல்கள் துதி ஆராதனை எல்லாம் ஆண்டவரே உம்முடைய சமூகத்திலே பிரீத்தியாய் இருப்பதாக। हम जो गीत गाने वाले, जो तेरी प्रशंसा करने वाले, हर एक तेरे लिए उपयोग हो प्रभु। ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் ஆண்டவரே தகப்பனே எங்களுக்காக ஆண்டவரே நீர் அனுப்பும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம்। जीवन की वचन हमारे लिए तू प्रभु परमेश्वर स्वर्ग से भेज दे। உம்முடைய வார்த்தை எங்களை ஊன்று கட்டுவதாக, எங்களை மறுரூபப்படுத்துவதாக, எங்களை பலப்படுத்துவதாக என்று சொல்லி நாங்கள் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம்। तेरी वचन हमें अपने आप को प्रभु परमेश्वर कार्य करने के लिए अपने आप को हम सौंपते हैं प्रभु। துதி கனம் மகிமை எல்லாம் உமக்கே நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம்। स्तुति आदर और महिमा सब हम अपने आपको ही देते हैं प्रभु। இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे पिता, आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इस सप्ताह प्रभु हमारे जीवन में बड़े कार्य करने वाला है। क्या हम सब इस विश्वास में फिर से हिंदी सर्विस में आए हैं? ये मौका देने के लिए क्या परमेश्वर को धन्यवाद दें। क्या हम सब उठकर अपनी जगह पर परमेश्वर की ओर देखें। पूरी सभा से कहती हूँ कि हम सब उठकर परमेश्वर की ओर देखें और उसकी आराधना करें। कुछ समय उसके चरणों में आए, स्तुति आराधना करते हुए परमेश्वर से कहे, हे परमेश्वर, आप अब्राहम के प्रभु, आप ईसा के प्रभु हैं, आप याकूब के प्रभु हैं। केवल उनके ही प्रभु नहीं बल्कि हमारे भी प्रभु हैं। आपके सिवा हमारे जीवन में कोई नहीं है। आपके सिवा हमारे जीवन में कोई आसरा नहीं है। आप हमेशा हमारे जीवन में साया बनकर खड़े रहे हैं। हम जीवन के हर एक क्षण में, हर एक मुश्किल में आप हमारे साथ खड़े हैं। चट्टान की तरह आप हमारे साथ खड़े रहे। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मुश्किलें हमारे जीवन में आए, हम केवल उन प्रॉब्लम्स को देखते रहें, केवल उन मुश्किलों को देखते रहें, लेकिन परमेश्वर आपने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। यशुआ एक पहला अध्याय में 5वां और 6वां वचन में आपने कहा, मैं मूसा के साथ था और मैं उसी तरह तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हारे पूरे जीवन में तुम्हें कोई भी व्यक्ति रोकने में सामर्थ्य नहीं होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी तुमसे दूर नहीं होऊंगा। और 6वां वचन यह कहता है, दृढ़ और साहस होना चाहिए। जी हाँ, दृढ़ और साहस होना चाहिए हमें। क्या हम दिल की गहराई से अपने ही जगह पर खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करें? எல்லாரும் எழுந்து நின்று ஆண்டவரை ஆராதிப்போமா? क्या हम परमेश्वर से कहें, ஆண்டவரை பார்த்து நம்ம சொல்லுவோமா, मेरा आज कल मैं आप हो परमेश्वर। நீரே எங்களுக்கு எல்லாமா இருக்கிறீர் ஆண்டவரே। मेरे आज और कल मेरे जानने से पहले आपने बहुत खूबसूरती से प्लान किया है। எங்களுடைய காலங்களை நாங்கள் அறியறதற்கு முன்னே நீனே உண்டாக்குறீர்கிறப்பா। क्या हम हाथ उठाकर दिल की गहराई से उस परमेश्वर की स्तुति करें? हालेलुया। प्रभु प्रभु आप धन्य हो, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो। हम आपकी महिमा करते हैं। हम उस प्रभु की महिमा करते हैं जिसने पूरे दुनिया को बनाया है, जिसने इस पूरी दुनिया की रचना की है, जिसने इस संसार को बनाया है, जिसने आसमान को बनाया है, जिसने धरती को बनाया है, जिसने मनुष्यों को बनाया है, जिसने आपको बनाया है, जिसने हमें बनाया है, जिसने पूरे पशुओं को बनाया है, पक्षियों को बनाया है। परमेश्वर का वचन मत्ती सुसमाचार में कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ, अपने जीने के लिए खाने पीने की चिंता छोड़ दो। निश्चय ही जीवन भोजन से और शरीर कपड़ों से अधिक महत्वपूर्ण है। देखो, आकाश में पक्षी ना तो बुआई करते और ना ही वे अनाज भरते, क्योंकि स्वर्गीय पिता उनका भी पेट भरता है। क्या हम लोग
इन पक्षियों से अनमोल नहीं है? हम इतने अनमोल हैं, या हम इन पक्षियों से महत्वपूर्ण हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है, इसलिए हम इस कलीसिया में अब यहाँ खड़े हैं इस समय। क्या परमेश्वर को ये मौका देने के लिए हम परमेश्वर से कहे, हे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। वही है जो हमें प्रतिफल देने आएगा हमारे जीवन में, वही है जो हमें हमारे दुखों को मलहम लगाने आएगा। धन्यवाद प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं है इस जहां में, कोई उसके जैसा नहीं है, कोई उसके जैसा पालनहारा नहीं है, कोई उसके जैसा तारनहार नहीं है। परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाते क्या हम ये पहला गीत गाएंगे? ईश्वरों का परमेश्वर है। सब लोग हाथ उठा कर कहें, ईश्वरों का परमेश्वर है तू। दिल की गहराई से ताली बजा कर कहें, ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। इस जहां में कोई न तुझसा, पालनहारा तारनहारा। इस जहां में कोई न तुझसा, पालनहारा तारनहार। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। पक्षियों को तू है देता आहार, मेरी भी सुधि भूले बिना। पक्षियों को तू है देता आहार, मेरी भी सुधि भूले बिना। इस जहां में कोई न तुझसा, पालनहारा तारनहारा। इस जहां में कोई न तुझसा, पालनहारा तारनहार। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। बुझते हुए दीप को देता हो, टूटे हुए दिल की दूर करता छोड़। बुझते हुए दीप को देता हो, टूटे हुए दिल की दूर करता छोड़। इस जहां में कोई न तुझसा, पालनहारा तारनहारा। इस जहां में कोई न तुझसा, पालनहारा तारनहार। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया कृपा से भरा हुआ। प्रतिफल देने मुझे आएगा, दुखों को दूर करके ले जाएगा। प्रतिफल देने मुझे आएगा, दुखों को दूर करके ले जाएगा। इस जहां में कोई न तुझसा, पालनहारा तारनहार। इस जहां में कोई न तुझसा, पालनहारा तारनहार। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। धन्य हो प्रभु, धन्य हो आप। सारी स्तुति सिर्फ आपके लिए। इस जहां में आपके जैसा कोई नहीं है, इस जहां में आपके जैसा महान कोई नहीं है, इस जहां में आपके जैसा उत्तम कोई नहीं है। इसलिए हमें केवल आपकी ज़रूरत है। आपके सिवा हमारे जीवन में कोई भी काम सफल नहीं होगा। जब परिस्थितियां से हम घेरे जाते हैं, जब मुश्किलों में हम ढकेले जाते हैं, हम केवल आपकी ओर देखते हैं। भजन संहिता में कहा गया है कि हमारी आंखें उस पहाड़ की ओर उठाते हैं जहां से हमने सहायता मिलती है।
My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. I lift up my eyes. उस सहायक प्रभु की ओर देखते हैं जिससे हमें छुटकारा मिलता है। प्रभु, हम केवल आपकी ओर देखना चाहते हैं। सभी लोग आंखें बंद करके दिल की गहराई से परमेश्वर को पुकारे। आसपास ना देखिए, परमेश्वर पर विश्वास रखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। शैतान के लिए जगह न बनाए, उसका कोई भी उक्ति सफल है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो स्वर्ग के राज्य को छोड़कर हमारे लिए इस धरती पर आया है। अंधकारों में भी वो रोशनी बनकर खड़ा रहता है। धन्य हो प्रभु, हम केवल आपकी ही स्तुति करते हैं। नामुमकिन में भी एक उम्मीद बनकर खड़ा रहता है। हमारी हर एक मुश्किलें में वो जय लाता है। इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं, इतनी सारी अच्छी चीजें हैं हमारे परमेश्वर में कि हम परमेश्वर मसीह की हाथ उठाकर स्तुति करें। यीशु मसीह की जय हो। आमीन। हमने परमेश्वर का पवित्र बाइबल में देखा है 600 साल पहले यहूदियों को बाबिलोन के राजा ने बंदी बनाकर रखा था। उसमें दानियेल के साथ साथ शाद्राक, मेशक और अबेदनेगो भी थे। तीनों ने मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया, इसलिए राजा के सामने उन्हें हाजिर किया गया। राजा नेबुकदनेस्सर ने उनसे कहा, अगर तुम खड़े किए हुए मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करोगे तो तुम्हें आग के भट्टे में डाला जाएगा। शाद्राक, मेशक और अबेदनेगो उनकी बात न माने, बल्कि उन्होंने कहा कि हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं उसमें इतनी शक्ति है कि वो हमें इस आग से बचाएगा। इसे नेबुकदनेस्सर ने क्या किया? राजा क्रोधित होकर उसने आग के भट्टे को 7 गुना बढ़ा दिया और तीनों को उसमें डाला गया। लेकिन हम क्या देखते हैं? उस आग ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। शाद्राक, मेशक, अबेदनेगो उसमें टहल रहे थे। अंत में राजा ने कहा, धन्य है वो प्रभु जिसने इन्हें बचाया है। इतना ही नहीं, उन्हें अपने प्रांत में ऊंचा स्थान दिलाया। हमारा परमेश्वर में इतना सामर्थ है कि वो हमेशा हमें ऊंचा रखेगा। हालेलुया प्रभु, धन्य, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? कि हम केवल शाद्राक, मेशक और अबेदनेगो की तरह उस पर विश्वास रखें, उस पर भरोसा रखें। कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी मुश्किल आए, भले ही जॉब का प्रॉब्लम हो, फैमिली में प्रॉब्लम हो, परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम उसकी स्तुति करें। कोई भी स्थिति में उन प्रॉब्लम्स को न देखें, मुश्किलों को न देखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। जब शत्रुओं की सेना हमें घेरते हैं, यह मत भूलिए कि कोई भी साजिश हमें छू नहीं सकता। हालेलुया प्रभु, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत है, वही हमारा हीरे है। धन्य हो प्रभु। हम केवल हाथ उठाकर अपने आप को नम्र करते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए यह गीत गाए, शेर के मंदे में जा गिरा, और अपना विश्वास परमेश्वर पर रखिए। यहोवा मेरा संगी रहा, धधकती हुई आग में मैं चला। यहोवा मेरा संगी रहा, शेर का मंदा हो, धधकती आग हो, दिल की गहराई से कहे, यहोवा मेरा रखवाला है। शेर का मंदा हो, धधकती आग हो, यहोवा मेरा रखवाला है। यहोवा मेरा हीरे है, यहोवा
मेरा ईरे है, यहोवा एल रोई है। शेर का बंदा हो, धधकती आग हो, यहोवा मेरा रखवाला है। शेर का बंदा हो, धधकती आग हो, यहोवा मेरा रखवाला है। जब शत्रुओं की सेना मुझे घेरे, स्वर्गदूतों की सेना से वो हारे। जब शत्रुओं की सेना मुझे घेरे, स्वर्गदूतों की सेना से वो हारे। आत्मा से युद्धों को जीतूंगा, दुष्ट शैतान को सागर निगलेगा। आत्मा से युद्धों को जीतूंगा, दुष्ट शैतान को सागर निगलेगा। यहोवा मेरा हीरे है, यहोवा एल रोई है। यहोवा मेरा हीरे है, यहोवा एल रोई है। शेर का बंदा हो, धधकती आग हो, यहोवा मेरा रखवाला है। शेर का बंदा हो, धधकती आग हो, यहोवा मेरा रखवाला है। राज्य के भीतर मैं रहता हूँ, साजिश कुछ भी न कर पाए। राज्य के भीतर मैं रहता हूँ, साजिश कुछ भी न कर पाए। अद्भुत मेरा यहोवा है, जय पर जय मुझको दिलाता है। अद्भुत मेरा यहोवा है, जय पर जय मुझको दिलाता है। यहोवा मेरा हीरे है, यहोवा एल रोई है। यहोवा मेरा हीरे है, यहोवा एल रोई है। शेर का बंदा हो, धधकती आग हो, यहोवा मेरा रखवाला है। शेर का बंदा हो, धधकती आग हो, यहोवा मेरा रखवाला है। शेर का बंदा हो, धधकती आग हो, यहोवा मेरा रखवाला है। शेर का बंदा हो, धधकती आग हो, यहोवा मेरा रखवाला है। हे प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आप हमारे जीवन के रखवाला हो, आप हमारे जीवन के रक्षक हो। आप सर्वश्रेष्ठ प्रभु हैं। हम आपकी महिमा करते हैं। हम केवल आपके नाम को ही ऊंचा उठाते हैं। दिल की गहराई से कहते हैं, फिलहाल परेशानियों को देखते हुए, कठिनाइयों को देखते हुए हम यही कहते हैं, परेशानियां कितने भी आए, बीमारियां कितने भी आए, आंसू कितने भी आए, हम केवल आपकी ओर देखते हैं। ऐसा कोई नाम नहीं है जो यीशु से बढ़कर नहीं है। ऐसे कोई बीमारी नहीं है जो आप चंगा नहीं कर सकते। हम केवल आपकी ओर देखकर सिर्फ आपकी गुणगान करना चाहते हैं। हे प्रभु, धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। ये मौका देने के लिए, ये मौका सबको नहीं मिलता है, लेकिन हमें मिला है क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। इसलिए आज हम इस कलीसिया में खड़े हैं। धन्यवाद प्रभु। क्या हम मुंह खोल कर कहें? धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। क्यों ना हम अपनी शब्दों से परमेश्वर की महिमा करें। जरा सोचिए, जाने अनजाने में या किसी परिस्थिति या सिचुएशंस ऐसे थी जिसके कारण हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकले जो नहीं निकलने चाहिए थे, ऐसे शब्द जो नेगेटिव थे। चिंता मत कीजिए, परमेश्वर की ओर देखिए और परमेश्वर से कहिए कि हमारे मुंह से सिर्फ केवल आपके लिए महिमा निकलेगी, आपके लिए स्तुति निकलेगी अब से।
मेरा जीवन एक साक्षी बनकर रहेगा। मेरा जीवन आज से एक टेस्टिमनी होगा। थैंक यू लॉर्ड। ऐसा एक पात्र बनाने चुनने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। फिर से कहिए, मेरा जीवन से केवल आपको महिमा मिले, केवल आपको स्तुति मिले। दुखों के समय में, गमों के समय में आप हमें शांति दिलाने का सामर्थ्य रखते हैं हे प्रभु, क्योंकि आप ही यहोवा शालोम हो जो हमारे जीवन में शांति ले सकता है। आप ही हमारे यहोवा राफा हो जो हमारे बीमारियों से हमें चंगाई दे सकता है, और केवल आप में ही सामर्थ्य है। आप ही हमारे यहोवा शम्मा हो जो मुश्किलों से मुक्ति दिला सकता है। हालेलुया प्रभु। आप ही हमारे गडरी हो, हम आपके बेड़े हैं। आप ही है जो हमें हमें आगे चलने का रास्ता दिखा सकते हैं। प्रॉब्लम्स के कारण, फैमिली के प्रॉब्लम्स के कारण हम भटक गए होंगे, लेकिन आप ही है जो हमें रास्ता दिखा सकते हैं। आप ही है जो हमें समाधान पूर्वक जीवन दे सकते हैं। हालेलुया प्रभु। आप में ही संतुष्टि है, आप में ही भरपूरी है। हम आपकी ओर देखते हैं और आपकी ओर देखकर चाहते हैं कि भजन संहिता का 91 चैप्टर का हर एक वचन हमारे जीवन में प्रतिफल होए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। हम सब यही मानते हैं परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं। जिस जीवन में आप नहीं है वो जीवन ही क्या है, जिस जीवन में आप नहीं है वो दिन ही क्या है। हमारा दिन व्यर्थ हो जाएगा, हमारी जीवन व्यर्थ हो जाएगा अगर आप नहीं हो तो, क्योंकि आप ही हमारे जीवन का झरना हो, आप ही हमारे जीवन का उद्धार हो, आप ही हमारे दिल की खुशी है, आप ही है जो जिसमें क्षमता है, आप ही हमारे रक्षक हो। उसके बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं है, हमारा जीवन निष्सफल है। हम केवल आपकी ओर देखते हैं प्रभु, हम केवल आपकी ओर मानते हैं, हम केवल आपको महसूस करना चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु। आपके सामर्थ के बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं है, आपके उपस्थिति के बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं है। धन्यवाद प्रभु। हम सिर्फ आपके लिए जीना चाहते हैं और कहते हैं, क्या हम सब मिलकर कहें, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं। क्या फिर से कहेंगे, जिस दिन में तू ना हो वो जीवन ही नहीं। दिल की गहराई से ये गीत गाट कर, ताकि परमेश्वर का पूरा राज्य इस कलीसिया में उतर आए। क्या हम यह गीत गाएं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं। जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन ही नहीं। तो वो नहीं है तो हम भी नहीं हैं। दिल की गहराई से हाथ उठाकर कहिए, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं। जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं। जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। रिश्तों का जन्मा तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। रिश्तों का जन्मा तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं। जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जिस दिन में तू ना हो वो दिन
ताकत मेरी तू ही है, क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, कीला मेरा तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, कीला मेरा तू ही है, जिस दिन में तू ना हो वह दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, നീരില്ലാതെ നാളെല്ലാം നാളാകുമാ, നീരില്ലാതെ വാൽവെല്ലാം വാൽവാകുമാ, നീരില്ലാതെ നാളെല്ലാം നാളാകുമാ, നീരില്ലാതെ വാൽവെല്ലാം വാൽവാകുമാ. धन्य हो प्रभु, हमारे मुंह से निकले हुए हर एक शब्द में केवल आपकी महिमा है, हमारे मुंह से निकले हुए हर एक शब्द में केवल आपकी स्तुति है, हर एक स्तुति में केवल आपकी ही गुणगान है। शाम के समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आराधना करने के लिए जो मौका दिया इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी कृपा हमेशा हमारे साथ बने रहे। हम आपका नाम ऊंचा उठाते हुए, अपने आप को नम्र करते हुए, सारी आदर महिमा और गौरव सिर्फ आपको ही देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। अभी हमारे बीच में भाई आशीष आकर भजन संहिता की एक पाठ पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले यीशु मसीह को, और ये अच्छे समय हमारे जीवन में दिया, जिसने हमें संभाला है, जिसने हमारे बोझों को उठाया, और अभी एक समय इकट्ठा होकर हमें परमेश्वर के वचन को देखने का अवसर दिया है। और सब कलीसिया के परिवार को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह करता हूँ। स्तोत्रम, प्रेज द लॉर्ड। तो हम भजन संगीता देखेंगे 100 संगीत साम्स, यस, साम्स 101 से 5 तक। मिल गया होगा, मैं पढ़ता हूँ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चढ़ाई की भेड़ है। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। परमेश्वर सबको इस वचन से आशीष और अनुग्रह दे। हालेलुया। अभी हमारे बीच में हमारे कलीसिया के पासवान पास्टर सुरेश आकर परमेश्वर की वचन बांटेंगे। हालेलुया। हालेलुया।
தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के नाम की महिमा होने दो. இப்பொழுது வார்த்தைக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்வோம். इस समय पे हम परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे. நம் கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். हम सब अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना करेंगे. அன்பின் பரலோக பிதாவே, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. ये हमारे परमेश्वर, हम तुम स्तुति करते हैं प्रभु. ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த வேளைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். इस अच्छी आशीर्वाद की समय के लिए तुम्हें धन्यवाद देते हैं. உம்முடைய நாமத்தை உயர்த்தும்படியாய் கர்த்தருடைய பிரசன்னம் எங்கள் மத்தியில் இருக்கிறபடியால் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். तेरी नाम को ऊंचा करने के लिए, तेरी सहभागिता हमारे बीच में जो है, इसलिए तुम्हें धन्यवाद देते हैं. எங்களோடு பேசுவீராக ராஜா. हमारे साथ बातें कर प्रभु. ஆண்டவரே, இந்த வேளையில வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரோடு கர்த்தர் இடைபெறும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். यहाँ पर आए हुए हर एक के साथ तू बातें कर प्रभु. அடியேனை மறைத்து நீர் பேசும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். हमें छिपा कर तू बातें कर प्रभु. இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமே ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे पिता. आमीन. ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया. எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கீங்க? कितने लोग खुश हैं? ஹalleluya. हालेलुया. கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर भला है, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. उसकी अनुग्रह सदा की है. இந்த நாளிலும் इस समय पर भी இந்த வார்த்தைக்காக நாம் ஜெபித்த பொழுது वचन के लिए जब मैं प्रार्थना किया, கிளம்பும் போது ஒரு வால் கிளாக்கில் ஒரு வசனம் வரும். எங்கள் வீட்டில் ஒரு வசனமாக மாறி வரும். इनके घर पर हर एक घंटे पर वो क्लॉक से परमेश्वर की वचन निकलती है. சரியான நேரத்தில் இந்த வார்த்தையை ஆண்டவர் உறுதிப்படுத்தினார். वही वचन को जो मैंने लिया है, वही वचन वहाँ पर भी निकला. அதுக்கு பிறகு அருமையான சகோதரர் இப்போ வசனத்தை வாசித்த போது, अभी भाई जब भजन संहिता पढ़ रहे थे, மேலும் கர்த்தர் உறுதிப்படுத்தினார். उसने वापस से वही वचन को पढ़ा. 5வது வசனத்தை மறுபடியும் வாசிப்போமா? 100வது சங்கீதம் भजन 5வது संहिता 100वां अध्याय 5वां वचन. ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया. क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है. கர்த்தர் நல்லவர், அவருடைய உண்மை தலைமுறை தலைமுறைக்கும் உள்ளது. ஹalleluya. यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है. ஹalleluya. हालेलुया. இந்த நாட்களிலே நாம் பார்க்கிறோம், इस समय पर हम देखते हैं कि நம்முடைய இந்த தேசத்தில் வாழ்கிற இந்த சூழ்நிலையை பார்க்கும்போது इस देश पर जैसे स्थिति है, எல்லா சூழ்நிலையும் ஒரு அனித்தியமான ஒரு காரியமாய் காணப்படுகிறது. अनिश्चय कार्य इस स्थिति की इस देश पर दिख रहा है. எதையுமே நாம் நம்பிக்கையற்ற ஒரு சூழ்நிலையாய் காணப்படுகிறது. किसी के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, वैसा एक स्थिति है. எதையுமே நாம் நம்ப முடியாத ஒரு சூழ்நிலை, நாளை என்ன நடக்கும் என்பதை அறியாத சூழ்நிலை. कल क्या होगा कर कर हमें खुद पता नहीं है, वैसा एक स्थिति है. அநேக காரியங்களை குறித்து நாம் யோசிக்கிறோம். हर एक बहुत सारे कार्य के लिए हम सोचते हैं. यहाँ पर அநேக செய்திகளை நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். बहुत सारी समाचार हम सुन रहे हैं. இன்னைக்கு நடக்கிறத நாளைக்கு என்ன நடக்கும் என்று தெரியாத ஒரு சூழ்நிலை. आज जो हो रहा है कल क्या होगा हमें पता नहीं है. ஆனால் எது மாறினாலும், लेकिन जो भी बदलेगा, எந்த சூழ்நிலைகள் மாறினாலும், कैसे भी स्थिति बदलेगा, ஆனால் சத்தியம் சொல்கிறது நாம் உண்மையுள்ள தேவனை ஆராதிக்கிறோம். वचन ऐसा कहता है कि हम सच्चा प्रभु को हम आराधना करते आमीन हैं. சொல்லுவோமா? हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. நாம் உண்மையுள்ள தேவனை நாம் ஆராதிக்கிறோம். हम सच्चा परमेश्वर को हम आराधना करते हैं. அவருடைய உண்மை இந்த வசனத்துல பார்க்கும் தலைமுறை தலைமுறையும் உள்ளது. उसकी सच्चाई पीढ़ी पीढ़ी तक है कर इस वचन में लिखा है. ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தையை நமக்கு சொன்னார் என்றால், परमेश्वर एक वचन हमको दिया तो அந்த வார்த்தைக்கு அவர் உண்மையுள்ளவராய் वो இருக்கிறார். वचन के लिए वो सच्चा है. ஹalleluya. हालेलुया. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே, நம்முடைய குடும்பத்திலே, நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே, நம்முடைய சபையிலே ஆண்டவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தையோ அவர் உண்மையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். हमारे परमेश्वर ने जो दिया हुआ वचन को हमारे बीच में, हमारे परिवार के बीच में, हमारे बच्चे के बीच में, हमारे कलीसिया के बीच में, वो सच्चा प्रभु है. ஹalleluya. हालेलुया. புலம்பல் 3ஆம் அதிகாரம் 22-23 வாசிப்போம். विलाप गीत 3 अध्याय 23वां 22-23. 22वां वचन और 23वां वचन. विलाप गीत. நமக்கு தெரிந்த வசனம். நாம் நிற்பதும் வாசிங்க. हम मिट नहीं गए, ये यहोवा का महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसी की दया उमर है, प्रति बोर्व नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है. வாசிங்க. ஆமாம். நாம் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாதிருப்பதும் கர்த்தருடைய கிருபையே, அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவே இல்லை. 23வது வசனம்.
ஆமென். உமது உண்மை பெரிதா இருக்கிறது. उसकी सच्चा महान है, God's faithful is very great. उसकी Hallelujah. सच्चाई महान है। ஆண்டவருடைய உண்மை பெரிதா இருக்கிறது நம்முடைய परमेश्वर வாழ்க்கையில. की सच्चाई हमारे जीवन में महान है। அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராய் இருக்கிறார். वो आज कल और कभी न बदलने वाला प्रभु परमेश्वर है। எது வேணா மாறலாம், ஆனா ஆண்டவர் மாறாதவர். चाहे कुछ भी बदल जाए लेकिन परमेश्वर नहीं बदलेगा। உபாகமம் 7ஆம் அதிகாரம் 9-10 வசனங்களை வாசிப்போம். உபாகமம் 7ஆம் அதிகாரம் व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 9-10. 9वां और 10वां वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण। போதும் போதும் பிரதர். इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है। जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है ஆமென். और उन पर करुणा करता रहता है। हालेलुया। ஹல்லேலூயா. ஆகையால் உன் தேவனாகிய கர்த்தரே தேவன் என்று தம்மில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு தம்முடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ளுகிறவர்களுக்கு அவர் 1000 தலைமுறை மட்டும் உடன்படிக்கையும் தயவும் காக்கிற उन्मयुल्ला देवन और आमीन। जो उसको यहोवा परमेश्वर है कर जो माना है, उसके ऊपर जो विश्वास योग्य है, वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा को पालता है। वो அவரை பின்பற்றுவர்களுக்கு அவர் 1000 தலைமுறைக்கும் அவர் உண்மையுள்ளவர்। उनके पीछे जो चलते हैं उनके 1000 पीढ़ी तक वो सच्चा प्रभु परमेश्वर है। अनेகர் நாம் இப்போது ஆசீர்வாதமா இருப்பது நம்முடைய பெற்றோர்கள் எடுத்த ஜெபம், அவர்கள் கற்பனை கைக்கொண்டபடியினாலே அந்த ஆசீர்வாதம் தலைமுறை தலைமுறையாய் வருகிறது। आज हम आशीष पाए हैं तो हमारे माता पिता ने जो प्रार्थना किया है उसी के द्वारा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी तक हमें सच्चा प्रभु है। காரணம் என்னவென்றால் அவர் உண்மையுள்ள தேவன்। क्योंकि वो सच्चा प्रभु है। वो हालेलुया हालेलुया। அவர் நமக்கும் நம்முடைய பெற்றோர் மூதாதையர் எல்லாருக்கும் அவர் உண்மையுள்ள தேவனா இருக்கிறார்। हमारे माता पिता, उनके माता पिता सबके लिए वो सच्चा प्रभु परमेश्वर है। वो அவர் சொன்னதை செய்கிற தேவனா இருக்கிறார்। उसने जो कहा है वो सच्चाई से करने वाला प्रभु है। वो ஆண்டவர் ஆதியாகமத்திலே நோவாவின் நாட்களிலே ஆண்டவர் சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தையை நாம் வாசிக்கிறோம்। ஆதியாகமம் 8ஆம் அதிகாரம், उत्पत्ति की पुस्तक 8वां अध्याय, ஆதியாகமம் 8ஆம் அதிகாரம் 21-22 வாசிங்க। 21 और 22वां वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक। மனுஷன் நிமித்தம் பூமியை आमीन। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तापन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। ஆமென்। இந்த இடத்துல நாம் வாசிக்கிறோம், यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि நோவாவின் காலத்திலே ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார்। नोआ के समय पर परमेश्वर ने एक वचन देता है। ஜலப்பிரளயத்தின் மூலமாக மனுஷனை அழித்ததன் மூலமாக जल के द्वारा परमेश्वर ने मनुष्य को जब मार डाला, அதற்கு பிறகு ஆண்டவர் சொல்லுகிற காரியம், उसके बाद परमेश्वर कहने वाला वचन, இனி நான் சகல ஜீவன்களையும் சங்கரிப்பதில்லை। अभी मैं कोई भी जीवों को न मारूंगा। அதற்கு பிறகு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், उसके बाद परमेश्वर
कहता है कि விதைப்பும் அறுப்பும் சீதளமும் உஷ்ணமும் கோடை காலமும் மாரி காலமும் பகலும் இரவும் ஒழிவதில்லை என்று தம்முடைய உள்ளத்தில் சொன்னார். परमेश्वर ने अपने आप से कहा कि बोने और काटने के समय ठंड और पतन, धूप काल और शीतकाल, दिन रात निरंतर होते चले जाएंगे कर कर। இதுக்கு முன்பதாக ஒரு வசனத்தை நாம் வாசிக்கிறோம். इसके पहले वाले वचन में हम पढ़ते हैं कि மனுஷர்கள் பொல்லாதவர்களாய் காணப்பட்டார்கள் என்று பார்த்தோம். मनुष्य यहाँ पर बुरे व्यक्ति थे, ஆனாலும் கர்த்தர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். फिर भी परमेश्वर सच्चा है। आमेन। அவர் சொன்ன ஒவ்வொரு காரியத்தையும் இன்றும் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். उसने किया हुआ, उसने बोला हुआ हर एक कार्य को आज भी हम देखते हैं। அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உண்மையுள்ளதாய் இருக்கிறது. हर एक वचन सच्चा प्रभु सच्चा है। விதைப்பும் அறுப்பும் சீதளமும் ஒவ்வொரு காரியமும் இரவும் பகலும் எதுவும் ஒழியாதபடி அவருடைய வார்த்தையில சொன்னதை அவர் உண்மையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். उसने जैसा कहा कि बोने काटने ठंड पतन पूतकाल और शीतकाल में जया रात और दिन कुछ भी न बदला है। எது மாறினாலும் ஆண்டுடைய வார்த்தை மாறாது. ஹல்லேலூயா. कुछ भी बदले लेकिन परमेश्वर की वचन न बदलेगा। அவர் உள்ளத்தில் சொன்னதை இன்று வரை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். उसने अपने आप से जो कहा है आज तक वो उसे पूरा कर कर आ रहा है ஏனென்றால் प्रभु, அவர் வார்த்தையில் உண்மையுள்ள தேவன். क्योंकि वो अपने वचन से सच्चा प्रभु है। वो எனவே இந்த நாளிலே ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. इस समय पर भी परमेश्वर सच्चा प्रभु है। அநேக சூழ்நிலை கண்டு நாம் யோசிக்கிறோம், நாம் எந்த தேசத்துக்கு வந்திருக்கிறோம், இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை, இப்படிப்பட்ட பாடுகள், நெருக்கங்கள் என்று நாம் நினைக்கலாம். बहुत सारे समय पर हम सोचते हैं कि इस देश में हमारे लिए बहुत सारा समस्या है, हम बहुत सारे कठिनाई में जा रहे हैं कर सोचते நினைச்ச होंगे। வேலை கிடைக்கல, நினைச்ச சம்பளம் கிடைக்கலன்னு சொல்லி கவலைப்படலாம். जैसे मैंने चाहा वैसे मुझे आमदनी नहीं मिली, जैसे मैंने चाहा वैसा मुझे नौकरी नहीं मिली कर हम सोचे रहेंगे। இந்த தேசத்துக்கு வந்து अनेक காரியங்களை யோசித்தோம், ஆனால் எதுவும் நிறைவேறவில்லை என்று கவலையோடு கூட இருக்கலாம். इस देश पर आने के बाद हमने बहुत सारा कार्य सोचा है लेकिन कुछ भी न हो कर हम थोड़े निराश होते होंगे। अनेक காரியங்களை குறித்து நாம் கவலைப்படலாம். बहुत सारे कार्य के लिए हम यहाँ पर निराश होते होंगे। ஆனால் உண்மையுள்ள தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்கிறார் என்பதை ஒரு 4 காரியத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம். लेकिन सच्चा प्रभु परमेश्वर कैसा है कर हम 4 कार्यों को हम देखने वाले हैं। முதலாவது காரியம், நம்மை அழைத்த தேவன் அவர் உண்மையுள்ளவர். पहला कार्य, हमें जो पुकारा प्रभु परमेश्वर सच्चा है। இந்த தேசத்திற்கு, இந்த சபைக்கு, இந்த இடத்திலே நம்மை அழைத்த தேவன் அவர் உண்மையுள்ளவர். इस देश पर, इस कलीसिया पर पुकारा हुआ प्रभु परमेश्वर सच्चा है। எந்த சூழ்நிலை நம்முடைய வாழ்க்கையில காணப்பட்டிருந்தாலும், कैसी भी स्थिति हमारे जीवन में हो, கர்த்தர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். प्रभु परमेश्वर सच्चा है। கர்த்தர் எந்த நோக்கத்தோடு இந்த தேசத்திற்கு அழைத்தாரோ, परमेश्वर ने जो सोचकर हमें इस देश पर बुलाया है, அந்த நோக்கத்திலே அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். वो सोच पर वो सच्चा है। ஒரு ஆமென் சொல்லுவோமா? हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எந்த நோக்கத்துக்காக அழைத்தாரோ அதில் அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். जो सोचकर हमें पुकारा है वो सच्चा प्रभु है। நம்முடைய 1 கொரிந்தியர் 1ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனத்தை வாசிக்கிறோம். पहली कोरिन्थियों की पुस्तक 9वां अध्याय 1वां अध्याय 9वां वचन पढ़ेंगे। आमेन. परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। ஆமென். தம்முடைய குமாரன் நம்முடைய கர்த்தருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவுடனே நம்மை ஐக்கியம் ஆவதற்கு உங்களை அழைத்த தேவன் அவர் உண்மையுள்ளவர். हमारे पुत्र, हमारे प्रभु परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है, वो परमेश्वर सच्चा है। பாவத்திலிருந்து நம்மை மீட்டெடுக்க அவர் நம்மை அழைத்த தேவன் உண்மையுள்ளவர். पाप से हमें छुड़ाने के लिए जो पुकारा प्रभु परमेश्वर सच्चा है। அநேக சூழ்நிலையில நாம் யோசிக்கிறோம், இந்த தேசத்திற்கு வந்தோம், இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம், ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டோம், ஆனாலும் பாடுகள், நெருக்கங்கள் என்று நினைக்கலாம். बहुत सारे समय पर हम सोचते हैं कि इस देश पर हम आए हैं फिर भी हमारे लिए इतना कठिन कार्य है कर हम सोचते होंगे। ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு இப்படி ஒரு சோதனை, இத்தனை பிரச்சனை என்று நாம் நினைக்கலாம். परमेश्वर को मानने के बाद इतनी सारी समस्या हमारे जीवन में है कर हम सोचे होंगे। ஆனால் நாம் நினைவில் வைக்க வேண்டும், கர்த்தர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். लेकिन हमें सोचना है कि प्रभु परमेश्वर सच्चा है। நம்மை அழைத்த தேவன் உண்மையுள்ளவர். ஹல்லேலூயா. पुकारा हुआ प्रभु परमेश्वर सच्चा है। ஒருவேளை நம்ம அழைத்த ஸ்பான்சர் சரியில்லாம இருக்கலாம், வேலை சரியில்லாம இருக்கலாம், जिसने हमें बुलाया वो स्पॉन्सर बराबर नहीं होगा या हमारा नौकरी अच्छी नहीं होगी। நம்மை நம்பின ஒரு மனுஷனை நம்ம நம்பி இருக்கலாம், அவர் ஒருவேளை ஏமாற்றி இருக்கலாம். कोई मनुष्य के ऊपर भरोसा रखे होंगे, वो हमें झूठ बोल दिया होगा। ஆனால் தாயின் கருவில் உருவாகும் முன்னே நம்மை அழைத்த தேவன் உண்மையுள்ளவர். माता की कोख से पुकारा हुआ परमेश्वर वो सच्चा प्रभु है। எதற்காக நம்மை உருவாக்கினாரோ அதில் அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். किसके लिए उसने जो पुकारा है वो सच्चा प्रभु है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நம்மை பாவத்திலிருந்து மீட்டெடுத்து அவரோடு கூட ஐக்கியம் கொள்ளும்படியாய் நம்மை அழைத்த தேவன் அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். पाप से हमें
छुड़ाकर उसके साथ संगति में बिठाने के लिए पुकारा हुआ प्रभु परमेश्वर सच्चा है। அழைக்கிறது மாத்திரமல்ல, கடைசி வரை நம்ம இந்த பூமியில வாழும் வரை அவருடைய வருகை வரைக்கும் குற்றமுள்ளவராய் இருக்கும்படி அவர் உண்மையுள்ளவராய் நம்மை காக்கிறார். सिर्फ पुकारा नहीं, इस दुनिया के अंतिम तक वो सच्चा प्रभु परमेश्वर है। நம்ம அநேக நேரத்தில் நினைக்கிறோம், நம்ம அநேக நேரத்தில் நம்ம உண்மையா இருக்கிறோம், நிறைய காரியங்கள் ஆண்டவருக்காக செய்கிறோம், நம்ம பரிசுத்தமாக வாழ்கிறோம், அநேக நன்மையான காரியங்களை செய்கிறோம் என்று நாம் நினைக்கிறோம். हम बहुत सारे समय पर सोचते हैं कि हम तो बहुत पवित्रता से जीत रहे हैं, हम बहुत अच्छी कार्य कर रहे हैं कर हम सोचते होंगे, ஆனால் வார்த்தை சொல்லுகிறது அவர் நம்மை காத்து கொண்டிருக்கிறார். लेकिन वचन कहता है कि वो हमें संभालता है। எதற்காக என்றால் அவருடைய வருகை வரைக்கும் நம்மை குற்றமற்றவர்களாய் இருக்கும்படி அவர் காக்கிறார். क्योंकि हम उसके कोई दाग ना पड़े कर हमें वो संभाल रहा है प्रभु उसके आने तक, ஏனென்றால் அதை அழைத்த தேவன் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார். क्योंकि पुकारा हुआ प्रभु परमेश्वर सच्चा है। 1 தெசலோனிக்கர் 5ஆம் அதிகாரம் 23-24 வாசிப்போம். पहले थिस्सलुनीकी पुस्तक 1 தெசலோனிக்கர் 5:23. 5वां अध्याय 23 और 24 वचन पढ़ेंगे। ஆமென். ஒரு ஆமென் சொல்லுவோமா? शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। ஆமென். ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நம்முடைய ஆண்டவர் நம்மை அழைத்தது அவருடைய வருகைக்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்த அது வரைக்கும் நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை அவர் காத்து கொள்வதிலே அவர் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார். ஒரு ஆமென் प्रभु சொல்லுவோமா? परमेश्वर आने तक हमें अपने आप को संभालने के लिए अपना प्राण अपना आत्मा और शरीर को वो संभाल रहा है। ஆண்டவருக்குள்ள ரட்சிக்கப்பட்டவங்களுக்கு நல்ல ஒரு அனுபவம் இருக்கும். हम यहाँ पर उद्धार पाए हुए हर एक को ऐसा स्थिति होगा। நம்ம ஆண்டவரை அறிந்த பிறகு அநேக தவறான ஒரு ஐக்கியத்தில் இருக்கிற ஒரு கூட்டத்துக்கு நடுவில் நம்ம செல்லும் பொழுது हम जब उद्धार पाने के बाद एक गलत संगति में जब हम बैठते हैं तो ஆண்டவர் அந்த இடத்துல விடாதபடி நம்மை பிரித்து எடுத்து கொண்டு வருவார். परमेश्वर हमें वहां पर न छोड़ते हुए वहां से खींच ले आएगा। அங்கிருந்து விழாதபடி நம்மை எடுத்து கொண்டு வருகிற தேவனா இருக்கிறார். वहां पर न गिरे वैसा प्रभु परमेश्वर हमें उठा कर ले आता है। அது நாம வரல, ஆண்டவர் உண்மையுள்ளவரா இருக்கிறார். हम नहीं, परमेश्वर सच्चा है। அங்க ஒரு மனுஷனை அனுப்பி அங்கிருந்து நம்மை பிரித்தெடுக்கிற தேவனா இருக்கிறார். वहां पर एक मनुष्य को बेचकर हमें वहां से निकाल लेता है प्रभु। அநேக நேரத்திலே அநேக காரியத்தின் மூலமா சத்ரு நம்மை அழிக்க முற்படலாம். बहुत सारी कार्य के लिए शत्रु हमें नाश करने के लिए सोचता होगा, ஆனால் அழைத்த தேவன் உண்மையுள்ளவரா இருக்கிறபடினாலே நாம் காக்கப்பட்டிருக்கிறோம். लेकिन पुकारा हुआ परमेश्वर सच्चा है इसलिए हम संभाले हुए हैं। அவர் வருகை வரைக்கும் குற்றமுள்ளதா இருக்கும்படி காக்கப்படுவதற்காக அவர் உண்மையுள்ள தேவனா இருக்கிறார். उसके आने तक निर्दोष होने के लिए हमें संभाल रहा है प्रभु। அநேக நேரங்களிலே நாம் அந்த இடத்திற்கு பாத்திரமா இல்லாதபடி உண்மை இல்லாதவர்களாய் காணப்பட்டிருந்தாலும் அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். बहुत सारे समय पर उस स्थिति के लिए हम यहाँ पर सच्चा न होंगे तो भी प्रभु परमेश्वर हमारे लिए सच्चा है। 2 தீமோத்தேயு 2:13 வாசிப்போம். 2 தீமோத்தேயு 2:13. दूसरी तीमुथियुस पुस्तक 2 दूसरा अध्याय 13वां वचन। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। ஆமென். நாம் உண்மை இல்லாதவர்களாய் இருந்தாலும் அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். ஆமென். जब हम अविश्वासी थे तो भी वो हमारे ऊपर विश्वास योग्य है। वो அநேக சூழ்நிலையிலே நாம் உண்மை இல்லாதவர்களாய் காணப்படலாம். ஆனால் बहुत सारे समय पर उसके ऊपर हम सच्चाई से न रह पाते हैं, ஆனால் கர்த்தர் உண்மையுள்ள தேவனாய் लेकिन இருக்கிறார். परमेश्वर सच्चा है हमारे बीच நம்மை में। அழைத்த தேவன் உண்மையுள்ளவர். हमें पुकारा हुआ परमेश्वर सच्चा प्रभु முதலாவது है। காரியம், நம்மை அழைத்த அழைப்பில் அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். पहली कार्य हमें जो पुकारा है उस पुकारने में प्रभु परमेश्वर सच्चा है। இரண்டாவது காரியம், நம்மை மன்னிப்பதிலே அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். दूसरी कार्य हमें क्षमा करने में वो सच्चा है। 1 யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம் நமக்கு தெரிந்த पहली यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय 9வது வசனம். 9वां वचन। पहली यूहन्ना की पुस्तक यदि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब
सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया। நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கை செய்யும்போது हम अपने आप पापों को जब मान लेते हैं, நம்முடைய எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி हमारे सारे पापों को क्षमा कर कर, நம்மை சுத்திகரித்து हमें शुद्ध कर कर, நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தி அவருக்கு நேராக நம்மை வாழும்படியாக हमें पवित्र कर कर उसके ऊपर उसके साथ हमें जीने के लिए, அப்படிப்பட்ட ரட்சிப்பை கொடுப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராயிருக்கிறார். वैसे उद्धार देने के लिए वो सच्चा और नीति प्रभु परमेश्वर है। ஹalleluya. हालेलुया। நம்ம எந்த ஒரு தவறு செய்திருந்தாலும் हम चाहे कैसी भी गलती किए होंगे तो भी ஆண்டவருக்கு முன்பாக நாம் அறிக்கை செய்யும்போது परमेश्वर के ऊपर हम जब मान लेते हैं, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அதை மன்னிப்பதில் அவர் உண்மையுள்ளவர். वो उसे माफ करने में सच्चा प्रभु है। ஹalleluya. हालेलुया। நான் இப்படிப்பட்ட பாவம் செஞ்சிட்டேனே, நான் எப்படி நான் மீண்டு வர முடியும் என்று அநேகர் தவிக்கலாம். मैंने तो ऐसा बड़ा पाप कर दिया है, हम इससे बाहर कैसे आएंगे कर कर हम सोचते होंगे। ஏசாயா 1:18 வசனத்தில் வாசிக்க வேண்டாம், நமக்கு தெரிஞ்ச வசனம். எப்படிப்பட்ட பாவமா இருந்தாலும், यशायाह की पुस्तक में हम देखते हैं कि कैसी भी बड़ी पाप हो, எப்படிப்பட்ட பாவம் உங்கள் பாவங்கள் சிவேர் என்று இருந்தாலும் உறைந்த மழையை போல வெண்மையாய் மாற்றுகிறது. अगर आपकी पाप यहाँ पर लाल भी हो तो भी उसे सफेद में बना दूंगा। அவைகள் ரத்தாம்பர சிவப்பா இருந்தாலும் அதை பஞ்சை போல மாற்றுகிறவர். अगर वो खून की तरह लाल हो तो भी मैं उसे ऊस की तरह मैं सफेद बना दूंगा। மிகவும் மோசமான ஒரு தவறை பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி நம்ம ஆண்டவரிடத்தில் அறிக்கை செய்யும்போது, हम सोचते हैं, हम जब मान लेते हैं कि प्रभु परमेश्वर मैंने बड़ी गलती कर दिया है, 1 யோவான் 1:9 படி அவர் சொல்லுகிறார் அதை மன்னிப்பதில் அவர் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார். पहली यूहन्ना की पुस्तक 1वें अध्याय 9वां वचन में जैसे कहता है कि वो माफ करने में सच्चा प्रभु है। முதலாவது காரியம், நம்ம அழைத்ததில் அவர் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார். पहले हमें जो पुकारा है वो सच्चा प्रभु है। இரண்டாவது, நம்மை மன்னிப்பதில் அவர் உண்மையுள்ளவராக वो இருக்கிறார். माफ करने में हमें सच्चा प्रभु है। எனவே எந்த ஒரு காரியமாய் காணப்பட்டிருந்தாலும் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நாம் வைத்து ஜெபிக்கும் போது, அறிக்கை செய்யும் போது, கர்த்தர் நம்மை மன்னித்து அவர் உண்மையுள்ள தேவன் என்பதை விளங்கச் செய்கிற தேவன். चाहे कैसी भी हमारी स्थिति हो, चाहे कैसे भी पाप हो, जब परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, मान लेंगे, वो माफ करने में सच्चा प्रभु है। वो மூன்றாவது காரியம், तीसरी कार्य, நம்முடைய வாழ்க்கையில எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் வந்தாலும், हमारे जीवन में कैसी भी स्थिति हो, எப்படிப்பட்ட சோதனைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்தாலும், कैसे भी संग्राम आने दो हमारे जीवन எப்படிப்பட்ட में, பாடுகள் நெருக்கங்கள் வந்தாலும், कैसे भी स्थिति हो, நம்மை அதிலிருந்து விடுவிக்குவதற்கு அவர் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார். उससे छुड़ाने के लिए वो सच्चा प्रभु है। 1 கொரிந்தியர் 10 पहली कुरिन्थियर की पुस्तक 10वां अध्याय 13 வசனத்தை வாசிப்போம். 13वां वचन पढ़ेंगे। 1 கொரிந்தியர் 10 வசனம். तुम ஆமென். तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। ஆமென். ஹalleluya. ஆண்டவர் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வந்திருந்தாலும், परमेश्वर हमारी कैसी भी स्थिति हो, எப்படிப்பட்ட சோதனை நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏறிட்டாலும், हमारे जीवन में कैसी भी संग्राम हो, ஒன்றை மாத்திரம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். एक चीज को हमें जानना है कि தேவன் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார். प्रभु परमेश्वर सच्चा है। ஏனென்றால் क्योंकि அந்த திராணிக்கு மேலாக சோதிக்கப்பட அவர் ஒரு நாளும் நம்மை விடுகிறதில்லை. हमारे सामर्थ्य के ऊपर हमें परीक्षा करने के लिए कभी न छोड़ेगा। वो எப்படிப்பட்ட பிரச்சனையாய் காணப்பட்டிருந்தாலும் அதிலிருந்து ஒரு விடுதலையை, ஒரு வழியை கர்த்தர் உண்டு பண்ணுவார். चाहे कैसी भी समस्या हो, उससे हमें छुटकारा पाने के लिए हमें निकास करेगा। वो அதில் அவர் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார். उसमें वो सच्चा है। वो ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। எப்படிப்பட்ட பிரச்சனை வந்தாலும் நம்ம சொல்லலாம், எனக்கு வந்த மாதிரி யாருக்குமே வரக்கூடாது, அப்படி ஒரு பிரச்சனைன்னு சொல்லலாம். मुझे जैसी समस्या आई, कठिनाई आई, ऐसे किसी को भी न आए, वैसा बड़ी समस्या हो सकती है। வேதம் சொல்லுகிறது, நம்மை போல எல்லாவற்றிலும் அவர் சோதிக்கப்பட்டபடியினால, எபிரேயர் 2:17-18 நம்ம வாசிக்கிறோம். நம்ம வாசிக்க வேண்டாம், டைம் இல்லை. எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையாய் காணப்பட்டிருந்தாலும், इब्राहियों की पुस्तक में 2 अध्याय 17वां वचन में ऐसा कहता है कि हम जैसे वो परीक्षा में पड़ा है प्रभु,
ஆதலால் அவர் தாமே சோதிக்கப்பட்டு பாடுபட்டதினாலே சோதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு உதவி செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார். इसलिए वो परीक्षा में जो लगा है, इसलिए जो परीक्षा में है उनके लिए छुड़ाने के लिए वो सच्चा प्रभु है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த பிரச்சனை எனக்கு ஆண்டவருக்கு தெரியல, என்னுடைய பாடுகள் தெரியலன்னு சொல்லி अनेक நேரத்துல நம்ம சோர்ந்து போறோம். हम सोचते हैं कि मेरा समस्या किसी को पता नहीं है कर कर हम थोड़े निराश हो जाते हैं. நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும், கர்த்தர் நமக்கு ஒரு வழியை வைத்திருக்கிறார். हम जानना है कि परमेश्वर हमारे लिए एक रास्ता रखा है, ஏனென்றால் அந்த வழியை உண்டு பண்ண அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். क्योंकि वो रास्ता बनाया हुआ परमेश्वर सच्चा प्रभु है. அந்த சோதனையில அகப்பட்டு விழுந்துவதற்காக அல்ல, அதிலிருந்து வெளியிலே வந்து ஒரு வெற்றியான வாழ்க்கை வாழ்வதற்காகவே கர்த்தர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். उस समस्या में गिरने जैसी की स्थिति नहीं, उससे छुड़ाकर हमें जीने के लिए प्रभु परमेश्वर हमें उठाता है. அப்படிப்பட்ட பிரச்சனை வரும்போது நாம யோசிக்க வேண்டாம், ஏனென்றால் உண்மையுள்ள தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். ऐसी समस्या आते समय हमें सोचना नहीं है, क्योंकि सच्चा प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है. हालेलुया. யாக்கோபு 1:12 நாம் வாசிக்கிறோம், சோதனை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்று சொல்லப்படுகிறார். ஹல்லேலூயா. याकूब की पुस्तक में हम देखते हैं कि जो परीक्षा को उठाता है वो भला है, ஏனென்றால் அவனுக்காக வாக்குத்தத்தம் பண்ணின ஜீவ கிரீடத்தை அவன் பெற்றுக்கொள்கிறான் என்று பார்க்கிறோம். क्योंकि उसके लिए जो प्रतीक्षा दिया है वो अपनी पा लेता है. वो ஒரு சோதனை நமக்கு வருகிறது என்றால் अगर हमारे लिए एक समस्या आती है तो நாம் சோர்ந்து போயிடக்கூடாது. हम यहाँ पर निराश नहीं होना है. அந்த நேரத்தில் ஆவியானவர் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிற காரியம், ஒரு உண்மையுள்ள தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். हमें यह सोचना है कि प्रभु परमेश्वर, सच्चा प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है. நம்ம ஆராதிச்சது போல அந்த எரிகிற சாலையில அவர்கள் போட்ட பொழுதும் அவர்கள் துதித்தார்கள், ஏனென்றால் அங்கே நடுவிலே வந்து அவர் விடுவித்தார். आराधना के समय पर जैसे हमने देखा कि वहां पर अंगार के बीच में जब भी डाला था, वहां पर भी आकर परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया. हालेलुया. அவர் நம்மை விட்டு விடுகிறவர் அல்ல, हमें छोड़ने वाला प्रभु नहीं है, நடுவிலே வந்து நமக்கு விடுவிக்கிற தேவனாய் हमारे बीच पर आकर वो छुड़ाने वाला प्रभु है. மூன்றாவது காரியம், சோதனையிலிருந்து விடுவிக்க அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். सच्चा प्रभु है कि हमें समस्या से छुड़ाने वाला सच्चा प्रभु है वो. நான்காவது காரியம், चौथा कार्य, அவர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினதில் அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். वो जो प्रतिज्ञा किया है उसमें सच्चा प्रभु है वो. எபிரேயர் 10:23 वचन वासी. इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय 3रा वचन पढ़ेंगे. 13वां वचन, எபிரேயர் 10:23. 23वां वचन, इब्रानियों की पुस्तक 10. आमेन. हालेलुया. आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है. இந்த வசனத்தை நாம் வாசிக்கிறோம். நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த வாக்குத்தத்தத்தை நாம் உறுதியாய் பற்றி கொண்டு இருக்க வேண்டும். हालेलुया. वचन ऐसा कहता है कि जो परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा किया है उसके ऊपर हमें ठान लेना है. அந்த நம்பிக்கையிலே உறுதியாய் இருந்து அறிக்கை செய்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். उस विश्वास पर हमें ठान लेना है, ஏனென்றால் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவர் உண்மையுள்ளவர். क्योंकि प्रतिज्ञा किया हुआ परमेश्वर सच्चा है. ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில, குடும்பத்திலே, தேசத்திலே, சபையில் ஆண்டவர் கொடுத்த ஒவ்வொரு வாக்குத்தத்தத்திலும் அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். हमें दिया हुआ हर एक प्रतिज्ञा, हमारे देश में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में दिया हुआ परमेश्वर सच्चा है. வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போனால் அவருடைய வார்த்தைகள் ஒருபோதும் ஒழிந்து போவதில்லை. आकाश और पृथ्वी चाहे मिट जाए लेकिन उसकी वचन कभी नहीं मिटेगी. சூழ்நிலைகள் மாறலாம், காலங்கள் மாறலாம், அவருடைய வார்த்தை ஒருபோதும் மாறாது. स्थिति बदल सकती है, काल बदल सकती है, लेकिन उसकी वचन कभी नहीं बदलेगी, ஏனென்றால் அந்த வார்த்தையிலே அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். क्योंकि उसके वचन के लिए वो सच्चा प्रभु है. அந்த வார்த்தையை பிடித்து கொண்டு நாம் அறிக்கை செய்யும் போது நிச்சயமாகவே ஒரு வெற்றியான வாழ்க்கையை கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். उसकी वचन को जब हम ठान लेंगे तो प्रभु परमेश्वर सच्चा प्रभु है वो चलाने के लिए. அழைத்த தேவன் அவர் உண்மையுள்ளவர். ஆமென் சொல்லுவோம். हमें पुकारा हुआ परमेश्वर सच्चा है. हालेलुया. மன்னிப்பதில் அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். हमें माफ करने में सच्चा प्रभु है. எப்படிப்பட்ட சோதனைகள் வந்தாலும் அதை விடுவிக்கிறதுல அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். चाहे कैसी भी स्थिति हो वहां पर हमें छुड़ाने के लिए सच्चा प्रभु है. அவர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தில் அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். उसने दिया हुआ प्रतिज्ञा में सच्चा प्रभु है. கர்த்தர் நல்லவர், அவருடைய கிருபை என்றென்றைக்கும் உள்ளது, அவருடைய உண்மை தலைமுறை தலைமுறையும் உள்ளதா இருக்கிறது. परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है और वो पीढ़ी पीढ़ी तक उसकी करुणा रहती है. நம்ம எல்லாரும் எழுந்திருப்போம். हम सब खड़े होकर ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே.
வார்த்தைக்கு நேராக நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம். हम अपने वचन की ओर हम अपने आप को सौंपेंगे. ஹalleluya. நன்றி ஆண்டவரே, Hallelujah, நன்றி ஆண்டவரே. Jesus. எல்லாரும் ஸ்தோத்திரிப்போம். हम सब अपने आप मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे. எதற்காக கர்த்தர் நம்மை அழைத்தாரோ அதில் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். किसके लिए परमेश्वर हमें पुकारा है उसमें सच्चा ஒருவேளை है நாம் वो. உண்மை இல்லாம இருக்கலாம். இந்த வேளையில चाहे ஒப்பு हम கொடுப்போமா? यहाँ पर सच्चा न होंगे, ஏதோ ஒரு காரியத்துல ஒருவேளை நாம் விழுந்து போய் இருக்கலாம். कोई भी कार्य में हम गिरे होंगे, ஆண்டவருடைய சமூகத்தை விட்டு விலகி இருக்கலாம். हम परमेश्वर के सम्मुख से दूर हटे होंगे. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் பாவத்தை மறைக்காமல் அவைகளை அறிக்கை செய்கிற வேளையில அதை சுத்திகரித்து அவர் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார். நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். जब हम अपने पाप को मान लेते हैं, प्रभु परमेश्वर वो हमें शुद्ध करने के लिए वो सच्चा प्रभु है. எப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் இந்த மாலை வேளையில வந்திருந்தாலும் அதிலிருந்து ஒரு விடுவிக்க ஒரு வழியை உண்டு பண்ணுகிற உண்மையுள்ள தேவனை நாம் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். कैसी भी समस्या हो, कैसी भी स्थिति हो, परमेश्वर बदलने वाला प्रभु परमेश्वर सच्चा प्रभु है. ஒரு நிமிஷம் எல்லாரும் ஒப்பு கொடுப்போமா? ஹalleluya. கர்த்தர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தில் அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर ने दिया हुआ प्रतिज्ञा के लिए वो सच्चा है. அநேக மனுஷர்கள் சில காரியத்தில் அவர்கள் வாக்கு கொடுக்கலாம், ஆனால் அவைகளை பின்பற்ற முடியாது. ஆனால் வானாதி வானங்களை உண்டாக்கினவர் இதுவரை அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். बहुत सारे मनुष्य हमें यहाँ पर वाक्य दिए रहेंगे, लेकिन वो सब बदल दिए रहेंगे, लेकिन न बदलने वाला प्रभु परमेश्वर है वो. ஆதியாகமத்தில் பார்த்தோம், இயற்கைகள் எல்லாம் அவைகளுக்கு கட்டுப்பட்டிருக்கிறது. सभी कार्य उसके बंधन में है. हम देखते हैं उसके आज्ञा पालन करता है. வானமும் வானமண்டலில் உள்ள எல்லா காரியங்களும், அதே போல கடல் அலை எல்லாவற்றிலும் பார்க்கிறோம். கர்த்தர் கொடுத்த அந்த வார்த்தை கீழ்ப்படிந்து ஒவ்வொன்றும் அதன் காரியங்களை செவ்வையாய் செய்து கொண்டிருப்பதற்கு காரணம் கர்த்தர் வார்த்தையில் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். आकाश की मंडल, यहाँ पर पृथ्वी के नीचे जो पानी में जो है सब कुछ परमेश्वर की वचन को यहाँ पर आज्ञा करता है. விதைப்பும் அறுப்பும் பகலும் இரவும் எல்லாவற்றிலும் கர்த்தர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். बोना काटना रात और दिन सब कुछ परमेश्वर की वचन के द्वारा चलता है. ஒருவேளை இந்த மாலை வேளையில நாம் ஒருவேளை உண்மை இல்லாதவர்களா இருக்கலாம். ஒருவேளை ஒப்பு கொடுப்போமா? ஆண்டவருடைய हम चाहे यहाँ पर अभी सच्चा न होंगे, வார்த்தைக்கு நேராக ஒப்பு கொடுக்கிறோம். हम अपने आप को सौंपते हैं प्रभु तेरे वाक्य के लिए. சீர்படுத்துங்க ஆண்டவரே. हमें स्थिर कर, बराबर कर प्रभु. ஆண்டவரே, எந்த ஒரு பாவமாய் காணப்பட்டிருந்தாலும் ஆண்டவரே, चाहे कैसे भी पाप हो प्रभु, உம்முடைய வார்த்தையின்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. तेरे वचन के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु. நீர் உண்மையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறீர் ராஜா. तू सच्चा प्रभु है. ஆண்டவரே தகப்பனே, எங்களை மன்னிக்க நீர் மன்னிப்பதில் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறீர் அப்பா. तू माफ करने के लिए सच्चा प्रभु है. ஆண்டவரே தகப்பனே, இதிலிருந்து ஒரு விடுதலை தருவதற்கு நீர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறீர் அப்பா. यहाँ पर से छुटकारा पाने के लिए, छुटकारा देने के लिए तो सच्चा प्रभु है. अनेक சோதனையில் அகப்பட்டிருக்கலாம். चाहे कैसी भी स्थिति में हम यहाँ पर पकड़े होंगे, சத்ருடைய கண்ணில விழுந்து பிழப்பட்டிருக்கலாம். शत्रु के हाथों पर हम पकड़े हो रहेंगे, வியாதினால் அகப்பட்டிருக்கலாம். बीमारियों के साथ हम झगड़े होंगे, சமாதானம் இல்லாதபடி காணப்படலாம். शांति न हो सकता है हमारे जीवन சத்ருவின் में. எல்லா சதி திட்டங்களினாலே காணப்பட்ட எல்லா சதி திட்டங்களை கர்த்தர் முறியடிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். शत्रु की सारी सोच को तोड़ने वाला प्रभु परमेश्वर है. கர்த்தர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर सच्चा है. அவருடைய உண்மை தலைமுறை தலைமுறைக்கும் உள்ளது. उसकी सच्चाई पीढ़ी पीढ़ी तक है. நாங்கள் மனுஷர்களே அல்ல தகப்பனே. हम मनुष्य को नहीं प्रभु, உண்மையுள்ள தேவன் உண்மையே நோக்கி பார்க்கிறோம் அப்பா. सच्चा प्रभु तेरे ओर हम देखते हैं நீர் प्रभु. எங்களை ஆளுகை செய்வீராக ராஜா. तू ही हमें चला प्रभु, வழியை உண்டு பண்ணுவீராக ராஜா. रास्ता बना ले प्रभु. திராணிக்கு மேலாக சோதிக்கப்பட ஒரு நாளும் விடுகிறது அல்ல. हमारे सामर्थ्य से ज्यादा तू हमें यहाँ पर परीक्षा न देता வழியை है. உண்டு பண்ணுகிறவரே, तू हमें निकलने के लिए निखास करता है. இந்த வேளையில வாய்களை திறந்து பெற்றுக்கொள்வோமா? हम வழிகளை सब अपने मुंह खोलकर स्तुति करेंगे क्या? हालेलुया, हालेलुया, स्तुति करेंगे. थालियां बजाकर प्रभु परमेश्वर की स्तुति करेंगे. हालेलुया, स्तुति करते हैं प्रभु. हालेलुया, स्तोत्रम हालेलुया, हालेलुया. हर एक को तो छू ले प्रभु, हर एक को छुटकारा पाने दो प्रभु. ஒவ்வொருடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிறார் ராஜா. हर एक को अपने हाथों पर सौंपते हैं प्रभु. தகப்பனே, अनेक ஏமாற்றங்கள் இருக்கலாம் ராஜா. बहुत सारे हम यहाँ पर तसल्ली न पाए होंगे प्रभु. அழைத்த நீர் உண்மையுள்ளவர் ஆண்டவரே. सच्चा प्रभु परमेश्वर तू है. இந்த தேசத்திற்கு அழைத்தவர் நீர் உண்மையுள்ளவர். इस देश में पुकारा हुआ प्रभु परमेश्वर तू இந்த है. கம்பெனிக்கு அழைத்தவர் நீர் ஆண்டவரே. इस कंपनी पे बुलाया हुआ परमेश्वर तू है. நன்மையான எல்லா ஈவும் பூரணமான எல்லா வரமும் உம்முடைய கரத்திலிருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறோம்ப்பா. सारी अच्छी बातें प्रभु परमेश्वर तेरे ओर से, तेरे हाथों से हम प्राप्त करते हैं எல்லா प्रभु. நன்மைகளும் உம்முடைய கரத்திலிருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறோம். सारी भलाई तेरे हाथों से हम प्राप्त करते हैं நீர் प्रभु. உண்மையுள்ள தேவன் ஆண்டவரே. तू सच्चा प्रभु है. எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் ஆண்டவரே, चाहे कितनी भी समस्या हो हमारे जीवन எத்தனையோ में, சூழ்நிலைகள் எங்கள் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் காணப்பட்டிருந்தாலும் हमारे यहाँ पर मिडिल ईस्ट के देशों पर कितनी सारी समस्या हो तो भी எங்களை பாதுகாத்து ரட்சித்து அரவணைத்து போஷித்து நடத்துகிறவரே, हमें बचा
जिलाकर हमें खिलाकर हमें चलाने वाला प्रभु तू है। உண்மையுள்ள தேவனே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ராஜா. सच्चा प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं। எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம்ப்பா. हर एक को तेरे हाथों पर हम सौंपते हैं प्रभु। இந்த நாளிலும் தகப்பனே வந்த யாவரையும் ஒரு விசை கூட यहाँ पर आए हुए हर एक को तेरे हाथों पर திரு प्रभु, கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா. तेरे हाथों पर ही हम सौंपते हैं प्रभु। நாங்களோ முகத்தை பார்க்கிறோம், நீர் இருதயத்தை ஆராய்ந்தறிகிற தேவனானவர். हम तो चेहरे देखते लेकिन तू हमारे हृदय को झांच कर देखने वाला प्रभु है। அவருடைய எல்லா தேவைகளை கர்த்தர் சந்திப்பீராக, हमारे हर एक जरूरतों को पूरा कर प्रभु। இடைபடுவீராக ராஜா. हमारे साथ सहाबाहिता कर, எல்லா சோர்வுகள் நீங்கி போகட்டும், सारी थकावट को हटा दे, பலவீனங்கள் நீங்கி போகட்டும், सारी बलवंता को तो हटा दे। உம்முடைய சமாதானத்தால் நிரப்புவீராக. अब अपने शांति से भर दे प्रभु। குடும்பத்திலே சமாதானம் உண்டாகட்டும், परिवारों में शांति होने दो। நல்ல செய்திகளை கேட்க கர்த்தர் கிருபை செய்வீராக. अच्छी समाचार सुनने के लिए तो प्रभु परमेश्वर ऊपर हमें ऊपर दया कर। அதிகாரி கண்களில் தயவு கிடைக்கட்டும் ராஜா. हमारे अफसर के ऊपर तो परमेश्वर दया दे। உம்முடைய தயவு எங்களோடு கூட இருக்கிறபடினாலும் உமக்கு நன்றி ராஜா. तेरी अनुग्रह हमारे साथ है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। அந்த யாவரையும் ஒரு விசை கூட திரு சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். आए हुए हर एक को तेरे हाथों पर हम सौंपते हैं ஒவ்வொரு प्रभु। குடும்பங்களையும் பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிக்க முடியாது ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. हर एक परिवार को तू आशीष कर। நாங்கள் மறுபடியும் சந்திக்கும் மறுபடியும் தேவ பிரசன்னம் எங்களோடு கூட தங்கி இருக்க முடியாது ஜெபிக்கிறோம். हम वापस से मिलने तक प्रभु परमेश्वर तेरी प्रशंसा हमारे साथ ஒவ்வொருடைய रहे। கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம்ப்பா. हर एक को तेरे हाथों पर सौंपते हैं। நாளை இந்த ஆராதனை கர்த்தர் பொறுப்பேற்றுக் கொள்வீராக. कल के दिन की आराधना को तू चला ले प्रभु। உம்முடைய பிரசன்னம் நிரம்பி வழியிட்டும் ராஜா. तेरी सहाबाहिता हमारे साथ रहे। ஒவ்வொருவரையும் ஆட்கொள்வீராக. हर एक को चला ले प्रभु। உம்முடைய சித்தம் நிறைவேறட்டும் ராஜா. तेरी सिद्ध तेरी सोच ही हमारे जीवन में चले। நாமம் உயர்த்தப்படட்டும் ஆண்டவரே. तेरी नाम को ऊंचा करने दे உம்முடைய प्रभु। நாமம் மகிமைப்படுவதாக. तेरी नाम ही महिमा होने दो। உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. तेरे हाथों पर हम सौंपते हैं। எல்லா துதி கன மகிமை எல்லாம் உமக்கே செலுத்துகிறோம். सारी स्तुति आदर और महिमा तुझे देते हैं प्रभु। மீட்பர் ரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமே ஜெபிக்கிறோம். उद्धार प्रभु परमेश्वर के नाम से मांगते हैं अच्छे पिता, ஆமென். ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. नात्मावे कर्तरी सोस्त्री कर्तर से सगल उभारंगले मरवा दे। हम सब मिलकर कहेंगे, ये मेरे मन यहोवा का धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும், हमारा परमेश्वर यीशु मसीह की अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும், परमेश्वर की प्रेम நம்முடைய குமாரன் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும், और परमेश्वर की अनुग्रह, यीशु की अनुग्रह, பரிசுத்த ஆவியினுடைய வல்லமையினுடைய நம்மை நிரப்பப்படத்தக்கதாக हमारी परमेश्वर की आत्मा हमें चलाने के लिए இன்றும் என்றும் சதா காலமும் நம்மோடு கூட இருப்பது. आज और कल निरंतर हमारे साथ रहे। ஆமென். ஹல்லேலூயா. हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக.